नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दोहरा चरित्र। अरे दिव्या, आज कहाँ जा रही हो? रजनी सोसाइटी के बाहर सब्जी लेते हुए बोली। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है तो? दिव्या बोली। दिव्या, तुम तो सही में बहुत लकी हो। रजनी बोली। क्या हुआ, मैं समझी नहीं। दिव्या बोली। राहुल जैसे पति सबको नहीं मिलते। रजनी बोली। ये तो बिल्कुल सही कहा, अपनी पत्नी का ध्यान रखने वाले पति हैं। हमारे वाले तो हमारी तरफ देख ले तो भी एहसान है हम पर। सीमा बोली। सही कहा, अब चलती हूँ। दिव्या कहकर निकल गई। दिव्या और राहुल 2 महीने पहले ही इस सोसाइटी में रहने आए हैं। दोनों की शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं। दिव्या मन ही मन सोचने लगी, 1 महीना हो गया, डॉक्टर को दिखाने के लिए समय नहीं से मेरे बोले बिना हिलते भी नहीं। खैर, अब तो मुझे पता है, इन मासूम औरतों को क्या बताऊं। इस नाटक से अच्छा तो उनके पति हैं। कम से कम दोहरा चरित्र तो नहीं, हमेशा की तरह लोगों के सामने ऐसा दिखाते हैं। हॉस्पिटल से लौटते हुए रजनी मिली। दिव्या, राहुल जी ऑफिस से आए तब तुम्हारे बारे में पूछा। बताने पर कहा तो वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए ही आए थे और फिर घर जाकर थोड़ी देर बाद निकल गए। मेरी बात हो गई, दिव्या ने कहा। यार, हमें भी तो टिप्स दो पति को पल्लू से बांधने की। रजनी आंख मारते हुए बोली। अब मैं चलती हूँ, कहकर दिव्या घर की तरफ चली गई। दिव्या मन ही मन बुदबुदाई। ऑफिस की फाइल लेनी थी, इसलिए फ़ोन किया, पर पता चला कि मैं हॉस्पिटल गई हुई तो रजनी को झूठ कह दिया मेरे लिए आए हैं। हमको राहुल के ऑफिस के लौटने पर दिव्या चाय नाश्ता बनाकर लाती है। मुझे समझ नहीं आता क्या मिलता है आपको इस तरह से झूठ बोलने में। दिव्या बोली। अरे देखो, जल गई ना हमारा प्यार देखकर। तुम समझती नहीं हो, एक छोटी सी बात में कैसे सबको लगता है। हमारा पति तो इतना ध्यान नहीं करता, तुम्हारी भी तो इज्जत बढ़ जाती है। चाय पीते हुए राहुल बोला। राहुल, मुझे कितना बुरा लगता है, तुम्हें इसका एहसास भी है। दिव्या बोली। तुम्हारे झूठे ढोंग बंद करो। मोहित बोला। तुम अपने ऑफिस वालों को भी मेरे बारे में झूठ बोलते हो। तुम्हें मेरा नौकरी करना पसंद नहीं है, लेकिन सबसे कहते हो क्या करेगी काम करके। मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी परेशान हो। लोगों से मिलने नहीं देते और कहते हो मेरी पत्नी थोड़ी अंतर्मुखी है, किसी को घर पर बुलाने नहीं देते। मैं परेशान हो गई हूँ इन झूठों से। दिव्या बोली। तुम्हें मैंने पहले भी कहा है, औरतों को घर में रहना शोभा देता है। आज तो इतना बोल रही हो, आगे ध्यान रखना वरना। राहुल बोलते बोलते चुप हो गया। घर का दरवाजा खुला था। रजनी तो बाहर से सब सुन रही थी, अंदर आ गई थी। बोलिए न भाई साहब, क्या कह रहे थे? हमें भी तो पता चले कि आप कितना अपनी पत्नी को प्यार करते हैं। पिछले हफ्ते आप मेरे पति से औरतों को बाहर जाने और नौकरी करने का ज्ञान दे रहे थे। औरत का ध्यान रखना चाहिए, घर के काम में मदद करनी चाहिए। आपका मुखौटा उतर गया। कम से कम हमारे पति तो जो हैं वैसे ही रहते हैं, पर आप तो 2 मुखी सांप हैं। किसी भी पत्नी के लिए कितना मुश्किल होता होगा ऐसा पति के साथ रहना, जो दुनिया के सामने खूब अच्छा बनता है पर घर पर कुछ और। समझ आया क्यों दिव्या से जब भी आपकी तारीफ करते तो चेहरे पर अजीब सी खामोशी क्यों आ जाती थी। रजनी बोली। मेरे ही घर में आकर इतना मेरे खिलाफ बोलने की आपकी हिम्मत। राहुल गुस्से में बोला। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए, आपकी पत्नी ने कभी भी आपका दूसरा रूप किसी के सामने नहीं आने दिया।
अभी समय है। भाई साहब, मैं वादा करती हूँ इस बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करूँगी, लेकिन आज से आप अपना व्यवहार बदल देंगे। रजनी बोलकर वहाँ से चली गई। राहुल पिछले मकान को बदलने की भी यही वजह थी कि आपके इस दोहरे व्यवहार की भनक पड़ोसियों को लग गई थी। कम से कम अब तो आप इसे बदले या ऐसे ही मकान बदलेंगे। दिव्या बोली, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी झूठी शान के लिए बातों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलूँ। राहुल ने कहा, मैं पुरानी बातें भूलने की कोशिश करूँगी। दिव्या बोली। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।